आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ बेसिक फार्मूले सीखेंगे, उन्हें कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे उनका रिजल्ट आता है। ये आपकी एक एक्सेल शीट है, इसमें कुछ कॉलम है, 4 कॉलम 1 2 3 4, ये 4 में इनमें कुछ वैल्यू डली हुई है। अब आपको पहला फंक्शन यूज़ करना है सम। यहाँ पे सम के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, देखिए इक्वल सम ब्रैकेट कहाँ से लेके कहाँ तक को आपको सम चाहिए। मान लीजिए आपको इस वैल्यू से लेके इस तक का सम चाहिए, तो एक तो ये है कि आप इसे माउस से ड्रैग कर लेंगे, या सिंपली आप इसका एड्रेस लिखेंगे। इसका एड्रेस है B2, ये B एंड देन 2, B2 ये हो गया। B2 से कहाँ तक चाहिए, E2 तक, कॉलन E2, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का सम इसमें आ गया। हम इन सब का सम ऑटोफिल चाहिए, तो यहाँ से हम डबल क्लिक कर देंगे, इन सब का सम यहाँ पे आ गया। अब हमारा दूसरा फंक्शन है एवरेज। अब हमें इन 4 वैल्यू का एवरेज चाहिए, यहाँ पे हमें एवरेज चाहिए। तो एवरेज के लिए फंक्शन स्टार्ट करेंगे इक्वल से, इक्वल एवरेज लिखेंगे AVERAGE, एवरेज लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया। हमें कहाँ से चाहिए, यहाँ से, यानी कि B2 से, B2 फिर कॉलन लिया, कहाँ तक चाहिए, E2 तक, E2 ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक सारा सेलेक्ट हो गया। हम एंटर करेंगे, ये हमारा इनका एवरेज आ गया। ये सबका हमें एवरेज चाहिए, यहाँ से हम माउस को ड्रैग कर देंगे, ये हमारा सारा एवरेज आ गया। अब नेक्स्ट फंक्शन है मैक्स। मैक्स का मतलब है हम ये 4 वैल्यू हमारी, इन चारों में से मैक्सिमम ढूंढना चाहते हैं, बड़ी वैल्यू कौन सी है वो सारी यहाँ पे आए। तो मैक्स, इसके लिए फंक्शन है इक्वल मैक्स ब्रैकेट सेम B2 कॉलन, कहाँ तक वैल्यू में चाहिए, E2 तक, ब्रैकेट बंद, E2 यहाँ से B2 से E2 तक की वैल्यू जितनी लिखी है उन सब में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाए। तो ये हमने फॉर्मूला लिखा, देन एंटर करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, इसमें 60, तो 60 हमारी यहाँ पे आ गई। सेम हम इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर देंगे। ये देखिए इन चारों में जो जो बड़ी बड़ी वैल्यू है वो सारी यहाँ पे आ गई। अब लेते हैं मिन। मिन का मतलब मिनिमम, इन 4 वैल्यू में जो छोटी वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए फंक्शन लिखेंगे इक्वल मिन MIN, कहाँ से चाहिए हमें, B2 से, B2 कहाँ तक चाहिए, E2, ब्रैकेट बंद, देन एंटर। ये देखिए इन 4 वैल्यू में छोटी वैल्यू क्या है, 15, देन 15 यहाँ पे आ गई। सेम ये सारी वैल्यू ले लेंगे, ये हम ऑटोफिल के थ्रू जब करते हैं तो सारी वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। ये देखिए यहाँ पे कुछ माइनस वैल्यू लिखी थी, दिख रही है आपको, ये माइनस वैल्यू, तो माइनस वाली वैल्यू आ गई। अब हमारा फंक्शन है मॉडुलस। मॉडुलस मतलब हम चाह रहे हैं कि ये सारा जितना कॉलम है इसको किसी नंबर से डिवाइड करें, उस नंबर के बाद जितना भी रिमाइंडर बच रहा है वो यहाँ पे आ जाए। ये सारी जितनी वैल्यू सबको एक नंबर से हमें डिवाइड करना है, तो उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो हमें यहाँ पे चाहिए। तो फंक्शन लिखेंगे इक्वल मोड ब्रैकेट, हमें ये B2 को हमें डिवाइड करना है। मान लीजिए B2 को हमें डिवाइड करना 3 से, 3 ब्रैकेट बंद, देन एंटर। देखिए जब हम 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये पूरा कटता है, पूरा कटेगा, इसलिए 0 रिमाइंडर बचा। सेम हम सब में ले लेते हैं। ये देखिए मैक्सिमम जो पूरा डिवाइड हो रहा है उसमें 0 आ रहा है, जितना रिमाइंडर बचेगा उस हिसाब से उसमें ये वैल्यू आती चली जाएगी। ठीक है, ये हमारा मॉडुलस होता है। नेक्स्ट है पावर। पावर, हमें किसी की पावर निकालनी है। पावर के लिए ऑप्शन है इक्वल पावर POWER ब्रैकेट, ये B2 की पावर हमें कितने लेनी है, मान लीजिए इसका हमें क्यूब निकालना है, तो 3 लिया, ब्रैकेट बंद, देन एंटर। ये देखिए B वाले कॉलम की सारी वैल्यू है, मतलब इन सब का क्यूब ये होता है। अगला फंक्शन है सीलिंग। सीलिंग का मतलब है कि ये जितनी वैल्यू हैं इनको एक नंबर से
उनके हाईएस्ट में उसका मल्टीप्लाई चाहिए। जैसे मान लीजिए हाईएस्ट में मल्टीप्लाई, मतलब हम एक फंक्शन लिखते हैं यहाँ पे, इक्वल सीलिंग लिखा, CEILING, सीलिंग लिखा, ब्रैकेट, ठीक। मान लीजिए ये वाला नंबर है हमारा G2, इसके नियरेस्ट में हमें किससे मल्टीप्लायर चाहिए, 5 का, मतलब 5 की हम ऐसा वैल्यू चाहिए जो 5 से डिवाइड हो लेकिन इससे बड़ा हो, नियरेस्ट हो इसके। तो एंटर करेंगे, ये देखिए 40 आ गया। सेम इसमें करेंगे, नीचे ट्रैक करेंगे, ये देखिए 48 के नियरेस्ट 50 है, 21 के नियरेस्ट 25 है, 52 के 55 है। इस तरह से नियरेस्ट हमारा नेक्स्ट वाला वैल्यू हमारी यहाँ पे आ गई मल्टीप्लायर। सेम फ्लोर है। अब इसमें हमारा हाईएस्ट ले रहा था, हाईएस्ट मतलब उसके जो भी नेक्स्ट वैल्यू आएगा मल्टीप्लायर के, ठीक है। अब इसका इससे जस्ट बैक वाला लेके, तो बैक के लिए हमारा फंक्शन है इक्वल फ्लोर FLOOR, देन ब्रैकेट, हमें कौन सा नंबर चाहिए, ये वाला G2 किसके मल्टीप्लायर में चाहिए, मान लीजिए 5 ले लेते हैं, जनरल नंबर है, लिया, एंटर किया, ये देखिए इससे छोटा नंबर, लेकिन 5 का मल्टीप्लाई हाईएस्ट में आएगा, इससे छोटा होना चाहिए, तो 35 हो गया। इसका सेम यहाँ पे हम ड्रैग करेंगे, ये हमारा नंबर आ गया। अब हमारी कंडीशन है इफ़। अब मान लीजिए हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये वाली वैल्यू किसी नंबर से कितना ज़्यादा है कि छोटी है, इसमें हमारा कॉलम है, ठीक। अब हम इसमें चाह रहे हैं कि एक हमने वैल्यू डिसाइड कर ली कि उस वैल्यू से कितनी वैल्यू ज़्यादा है, कितनी वैल्यू कम है। तो लिखेंगे इक्वल इफ़ ये B2 ग्रेटर है किससे, मान लीजिए 20 से, तो जितनी 20 से बड़ी होंगी, अगर 20 से बड़ी है तो हमारा प्रिंट करे यस, और अगर 20 से छोटी है तो प्रिंट करे नो। ये हमने फंक्शन लिख दिया, देन ब्रैकेट बंद, देन एंटर। ये देखिए 45 हमारा 20 से बड़ा है तो यस आया, इसको हमने ड्रैग करेंगे, तो देखिए जहाँ पे यस आया वो हमारी 20 से बड़ी है, जहाँ पे नो आया वो छोटी है। देखिए 12 है, 20 से छोटा है, देन ये 12 है, देन इससे छोटा है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये हमारी शॉर्टकट की है। अब हमें एक और फंक्शन था हमारा काउंट हमें करना है, इनमें कितने नंबर है, टोटल नंबर, इसका सीरियल नंबर कितना है, तो वो हमें काउंट करेंगे। तो काउंट के लिए फंक्शन होता है इक्वल काउंट COUNT, काउंट ब्रैकेट, कहाँ से लेना हमें, B2 से कॉलन कहाँ तक चाहिए, B17 तक, B17, देन एंटर। और ये यहाँ देखिए ये हमारी टोटल 16 वैल्यू है, हमारी 16 यहाँ पे आ गया। ये देखिए हम इसको आगे ड्रैग करेंगे तो सब में 16 क्योंकि हमारे सारे कॉलम बराबर है। ये थी कुछ हमारी शॉर्टकट की। कुछ और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।